से हम लोग साउंड चैप्टर पढ़ रहे थे क्लास 8 में, और अभी तक हमने पढ़ा कि साउंड क्या होता है, वाइब्रेशन क्या होता है, हम लोग कैसे साउंड प्रोड्यूस करते हैं, ह्यूमंस कैसे साउंड प्रोड्यूस करते हैं, और आगे हम लोग एक्टिविटी 10.7 से पहले 10.6 तक डिस्कस कर चुके थे, 10.7 को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे है क्या कि टेक ए मेटल और ग्लास टम्बलर, हम लोग एक कांच का या फिर स्टील का ग्लास ले रहे हैं, मेटल का ग्लास ले रहे हैं, मेक श्योर दैट इट इज ड्राई, तो ध्यान रखेंगे इस बात का कि ये सूखा हो, इसमें कोई पानी ना हो, ठीक है, ड्राई हो। प्लेस ए सेल फोन इन इट, हम लोग एक सेल फोन इसके अंदर प्लेस करेंगे। रिमेंबर दैट द सेल फोन मस्ट नॉट बी केप्ट इन वाटर, तो ध्यान रखना इस बात का, क्योंकि पानी है नहीं ग्लास में, बस ध्यान रखना है कि गलती से भी ग्लास में पानी ना हो सकता है आपका सेल फोन इसमें खराब हो जाएगा अगर वैसा रखेंगे। ठीक है, तो आस्क योर फ्रेंड टू गिव ए रिंग ऑन दिस सेल फोन फ्रॉम अनदर सेल फोन, तो ध्यान रखना है कि हम एक फ्रेंड को बोल रहे हैं कि उस पर कॉल करने के लिए, रिंग करने के लिए, तो जैसे ही कोई रिंग करता है आपके फोन पे तो रिंगटोन बजता है और एक साउंड प्रोड्यूस होता है, तो लिसन टू रिंग केयरफुली, अब हम लोग को ध्यानपूर्वक उस रिंग को सुनना है। नाउ सराउंड द रिम ऑफ द टम्बलर विद योर हैंड्स, अब क्या कर रहे हैं हम लोग, तो रिम किसको बोलते हैं, जैसे ग्लास है तो ग्लास का अपर पार्ट जो है वो वाला ऊपर वाला जो ये दिख रहा है ये है, इसको बोलते हैं रिम। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, रिम को अपने हैंड से सराउंड कर रहे हैं, उसके बाद उसके ऊपर क्या रख रहे हैं, मुंह। देखिए यहाँ पे जैसे इस डायग्राम में दिखाया गया है ना कि हम लोग कैसे इसको पहले रिम को सराउंड करेंगे, उसके बाद इसको मुंह के पास लाके रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट ओपनिंग बिटवीन योर हैंड्स, तो हम लोग को ध्यान रखना है कि ये जो बीच में खुला हुआ पार्ट है इसके बीच में हम लोग को मुंह को रखना है। ठीक है, इंडिकेट टू योर फ्रेंड टू गिव ए रिंग अगेन, अब हम दोस्त को इशारा कर रहे हैं कि वो दोबारा से उस पर रिंग करेगा। ठीक है, लिसन टू द रिंग व्हाइल सकिंग एयर फ्रॉम द टम्बलर, तो आपको ध्यान से सुनना है उसके रिंग को और अपने मुंह से एयर को, जो एयर पहले से ग्लास में है उसको अपनी मुंह से खींचना है अपने अंदर की ओर। ठीक है, और खींचते टाइम आपको साउंड सुनना है। डज द साउंड बिकम फेंटर एज यू सक एयर, क्या ये साउंड जो है धीरे 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 आपको धीमा प्रतीत होता है जैसे ही आप एयर को अपने अंदर सक करते हैं, खींचते हैं। अब क्या करें, रिमूव द टम्बलर फ्रॉम योर माउथ, अब हम लोग ग्लास को अपने माउथ से बाहर निकाल रहे हैं और फिर देख रहे हैं कि क्या साउंड फिर से लाउड हो गया, फिर से उतनी ही तेजी से बजने लगा, सुनने हम लोग उतनी ही तेजी से सुन पा रहे हैं। तो ऐसा हुआ होगा क्योंकि हम लोग को पता है कि साउंड को ट्रेवल करने के लिए मीडियम की जरूरत पड़ती है, जो हम लोगों ने पिछले क्लास में देखा था कि साउंड बिना किसी मीडियम के ट्रेवल नहीं कर सकता, यानी वैक्यूम में ट्रेवल नहीं कर सकता। साउंड फास्टेस्ट सॉलिड में ट्रेवल करता है और लिक्विड और गैस में तो उससे स्लो ही करेगा, लेकिन उसको मीडियम की जरूरत पड़ती है। लेकिन जैसे ही हम लोगों ने एयर को सक किया अपने अंदर तो वहां पे एयर की मात्रा धीरे धीरे कम होती गई और साउंड जो है हमको धीरे धीरे फेंटर सुनाई देने लगा, हल्का और धीमा प्रतीत होने लगा। ठीक है, कैन यू थिंक ऑफ एन एक्सप्लेनेशन, क्या आप इसके बारे में सोच सकते हैं कि ऐसा क्यों हुआ होगा। Is it possible that the decreasing amount of air in the tumbler had something to do with the decreasing loudness of the ring? क्या एयर की जो मात्रा है, अभी मैंने जैसे कहा कि एयर की मात्रा धीरे धीरे जो कम हो रही है ग्लास में, उसका लाउडनेस ऑफ द रिंग पे इफेक्ट पड़ रहा है, क्या उसका लाउडनेस धीरे धीरे कम हो रहा है। हाँ, हो रहा होगा। कैसे? Indeed, if you had been able to suck all the air in the tumbler, you will not listen any sound. अगर हम लोग पूरी तरह से एयर को अगर सक कर लेते अपने अंदर तो उसमें कुछ ना होता, और कुछ ना होता, कोई मीडियम ना होता, तो क्या साउंड ट्रेवल कर पाता? नहीं कर पाता। ठीक है, एक्चुअली साउंड नीड्स ए मीडियम टू ट्रेवल, तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि साउंड को ट्रेवल करने के लिए किसी ना किसी मीडियम की जरूरत होती ही है। एक्चुअली when air has been removed completely from a vessel, it is said that there is a vacuum in the vessel, तो हम लोग क्या कहेंगे, अगर किसी जगह से एयर को भी सक करके पूरी तरह से बाहर निकाल दिया जाए तो वहां हम लोग कहते हैं कि वहां वैक्यूम क्रिएट हो गया। क्या क्रिएट हो गया? वैक्यूम क्रिएट हो गया। ठीक है, निर्वात, वैक्यूम को हिंदी में कहते हैं निर्वात। तो वैक्यूम क्रिएट हो गया कहाँ? जहां पे एयर को भी निकाल दिया जाए। हम लोगों को पता है कि 3 टाइप के मीडियम है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, लेकिन गैस में एयर एक टाइप का गैस है और एयर को भी निकाल देंगे। एयर को तो हम लोग देख नहीं पाते, उसको भी निकाल दिया अगर वैक्यूम पंप की मदद से, तो वहां पे
वैक्यूम क्रिएट हो जाता है। द साउंड कैन नॉट ट्रेवल थ्रू अ वैक्यूम, तो कभी भी साउंड वैक्यूम से ट्रेवल नहीं कर सकता है, क्योंकि वैक्यूम कोई मीडियम तो नहीं है ना। डज साउंड ट्रेवल इन द लिक्विड्स, क्या साउंड लिक्विड में ट्रेवल करता है? हम लोगों ने देखा था कि सॉलिड में करता है। कैसे? जैसे आप बेंच पे बैठे हुए हो, अगर पेन से आप स्ट्रक कर रहे हो डेस्क को और एक फ्रेंड आपका कान लगा के सुन रहा है डेस्क की तरफ, तो उसको सुनाई देती है आवाज, है कि नहीं? या फिर आप हाथ से भी स्ट्रक करते हो तो सुनाई देती है। तो साउंड जो है सॉलिड में ट्रेवल करती है, गैस में तो हम लोग करते ही हैं। जैसे हम लोग बोल रहे हैं तो आप तक मेरी आवाज जा रही है, इसका मतलब क्या है कि एयर है हमारे बीच और एयर गैस है और एयर के थ्रू साउंड आप तक पहुंच रही है। इसका मतलब है कि साउंड गैस में ट्रेवल कर रही है, सॉलिड में कर रही है। क्या लिक्विड में भी करती है? आइए उसको हम लोग इस एक्टिविटी की मदद से समझते हैं। टेक ए बकेट और ए बाथटब, हम लोग ने एक बाथटब लिया है पानी का, या फिर अगर बकेट है तो बकेट ले लेते हैं, एक बाल्टी, ठीक है। फिल इट विथ क्लीन वाटर, इसको साफ पानी में साफ पानी इसमें भर लेंगे। स्मॉल बेल इन वन हैंड, हम लोग एक छोटी सी घंटी, आपके घर में होगा ही, मम्मी पूजा करती है तो उस घंटी का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। आप एक घंटी अपने हाथ में रखेंगे। सेक दिस बेल इनसाइड द वाटर टू प्रोड्यूस साउंड, हम लोग क्या कर रहे हैं? साउंड को प्रोड्यूस करेंगे। कैसे? बेल को हम लोग पहले एक हाथ में लेके बाल्टी के अंदर रखेंगे और उसके बाद हम लोग बेल को सेक करेंगे। सेक करने के बाद साउंड प्रोड्यूस होगा, क्योंकि हमको पता है कि जहां भी वाइब्रेशन होगा वहां क्या प्रोड्यूस होगा? साउंड। तो मेक श्योर दैट द बेल डज नॉट टच द बॉडी ऑफ द बकेट, बस ध्यान ये रखना है कि बकेट के बॉडी को टच ना करे मेरा बेल। बेल थोड़ा ऊपर में ही रखना है कि बकेट का बॉडी, जैसे ये बॉटम है तो यहाँ टच नहीं करना चाहिए, इस पे सटा के नहीं करना है, हम लोग को थोड़ा सा ऊपर रख के, ठीक है। कह रहे हैं अब कि प्लेस योर ईयर जेंटली ऑन द वाटर सरफेस, तो वाटर जहां पे देखिए यहाँ तक पानी अगर भरा हुआ है तो ये हो गया ऊपर वाला सरफेस को कहते हैं वाटर सरफेस। तो वाटर सरफेस के ऊपर हम लोग एयर, अपने कान को एकदम धीरे से रखेंगे। ऐसा नहीं कि कान को डुबा देना है, नहीं तो कान में पानी चला जाएगा और कान खराब हो सकता है। तो बी केयरफुल दैट द वाटर शुड नॉट एंटर इन योर ईयर, तो ध्यान रखना है कि कान में पानी ना चला जाए। कैन यू हियर द साउंड ऑफ द बेल, क्या आपको बेल की यानी घंटी की आवाज सुनाई दे रही है? Does it indicate that sound can travel through liquids, अगर सुनाई दे रही है इसका मतलब मुझे समझ में आ गया कि वाटर क्या है, एक टाइप का लिक्विड है। और अगर आपको सुनाई दे रहा है, क्योंकि साउंड तो वाटर में प्रोड्यूस कर रहे हैं और वाटर में प्रोड्यूस करने के बावजूद अगर आपको साउंड सुनाई दे रहा है, इसका मतलब साउंड लिक्विड में भी ट्रेवल करती है। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि साउंड सॉलिड में, लिक्विड में और गैस में, तीनों में ट्रेवल करती है, ठीक है। तो यहाँ से एक पहेली को क्वेश्चन आया कि ओ दैट इज हाउ व्हेल्स एंड डॉल्फिन्स माइट बी कम्युनिकेटिंग अंडर वाटर। तो डॉल्फिन्स वाटर में क्या है, बहुत सारी फिशेस रहती हैं, तो डॉल्फिन और व्हेल्स आपस में कम्युनिकेट करने के लिए वो वहां से साउंड प्रोड्यूस करती होंगी और यहाँ से साउंड ट्रेवल वाटर के थ्रू करके दूसरी डॉल्फिन को सुनाई देता होगा, एक दूसरे से बातचीत कर सकती थी। तो इसका मतलब ये गेस कर रही है कि साउंड जब लिक्विड में भी ट्रेवल कर सकता है, वाटर में भी ट्रेवल कर सकता है, तो वेव्स इस तरह से कम्युनिकेट कर रही होंगी। तो लेट अस फाइंड आउट इफ साउंड कैन ट्रेवल थ्रू सॉलिड आल्सो। तो अब सॉलिड में हम लोग देखते हैं कि कैसे साउंड ट्रेवल करता है, इस एक्टिविटी की मदद से समझते हैं। देखिए आपके फिजिक्स लैब में या फिर आपके घर में बहुत सारे सॉलिड रखे होंगे, जैसे कि टेक ए मीटर स्केल और ए लॉन्ग मेटल रॉड एंड होल्ड इट्स वन इनटू योर ईयर। तो हम लोगों ने एक रॉड लिया है लंबा सा, या फिर एक लकड़ी का टुकड़ा, या फिर एक मीटर स्केल जो 100 सेंटीमीटर का है, उसको लेकर हम लोग रखेंगे और एक दोस्त के कान पे वो लगा के रखेगा। आस्क योर फ्रेंड टू जेंटली स्क्रैच और टैप एट द अदर एंड ऑफ द स्केल। तो एक फ्रेंड क्या कर रहा है, वो उसको स्क्रैच कर रहा है या फिर उसको स्ट्रक कर रहा है, ठीक है, टैप कर रहा है या फिर उसको स्क्रैच कर रहा है। तो कैन यू हियर द साउंड ऑफ द स्क्रैचिंग, क्या आपको उसके स्क्रैच करने पर कुछ साउंड सुनाई दे रहा है जहां पे आपने कान लगा के रखा था? आस्क योर फ्रेंड्स अराउंड इफ यू वर एबल टू हियर द सेम साउंड। तो अपने दोस्त को बोलिए कि हाँ आपको सेम साउंड सुनाई दे रहा है, जो स्क्रैच कर रहे हैं वही साउंड सुनाई दे रहा है। अगर सुनाई दे रहा है इसका मतलब सॉलिड से भी, ये क्या था, मीटर स्केल सॉलिड था और सॉलिड से भी साउंड ट्रेवल कर रहा है। यहाँ से हमको ये पता चल गया। You can also perform the above activity by placing your ear at one end of the long wooden or metallic table। जैसा मैंने कहा कि डेस्क पे रख के या फिर कोई मेटल के टेबल पे रख के
आप अपने दोस्त को बोलिए स्क्रैच करने के लिए, देखिए यहाँ पे कर रहे हैं ना, तो क्या आपको दूसरे एंड पे सुनाई दे रहा है? तो हाँ सुनाई दे रहा है। इसका मतलब समझ जाएंगे कि सॉलिड, ये क्या है, एक सॉलिड है और सॉलिड से भी साउंड ट्रेवल करता है। ठीक है, वी फाइंड दैट साउंड कैन ट्रेवल थ्रू वुड और मेटल। तो हम लोग को पता क्या चला कि वुड या फिर मेटल से भी साउंड क्या कर सकता है, ट्रेवल कर सकता है। इनफैक्ट साउंड कैन ट्रेवल थ्रू एनी सॉलिड, कोई भी सॉलिड हो, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है कि साउंड इससे नहीं जाएगा उससे नहीं जाएगा, हर सॉलिड से साउंड ट्रेवल करेगा। यू कैन परफॉर्म इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज टू सो दैट द साउंड कैन ऑल्सो ट्रेवल थ्रू स्ट्रिंग्स। तो आप एक बढ़िया सी एक्टिविटी कर सकते हैं जहां पे आप लोग दिखा सकते हैं कि स्ट्रिंग, एक धागे की मदद से, धागे से भी साउंड ट्रेवल कर सकता है। कैसे? आप लोगों ने बचपन में टॉय टेलीफोन से खेला होगा। क्या करते थे, एक ग्लास, 2 ग्लास लेते थे, कप वाला ग्लास जो चाय पीने वाला ग्लास है, थर्मोकोल वाला ग्लास है, और छोटा सा होल करके एक धागा को एक धागा को यहाँ बांध दिए, एक धागा को यहाँ बांध दिए, और उसके बाद इधर से हेलो हेलो बोल रहे हैं और दूसरे को सुनाई दे रहे हैं। तो हम लोग ये इसको बोलते थे टॉय टेलीफोन, खिलौने वाला टेलीफोन, बातचीत करने वाला टेलीफोन। तो क्या इससे आपको पता चला कि साउंड कैन ट्रेवल थ्रू स्ट्रिंग, एक धागे से भी साउंड क्या कर सकता है, ट्रेवल कर सकता है कि नहीं? तो वी हैव लर्नड सो फार दैट वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट्स प्रोड्यूस साउंड एंड इट इज कैरिड इन ऑल डायरेक्शन इन अ मीडियम। तो हम लोग को यहाँ से पता चला कि साउंड जो है हर डायरेक्शन में ट्रेवल कर सकता है, और जहां भी वाइब्रेशन होगा वहां क्या प्रोड्यूस होगा, साउंड। तो वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट हर डायरेक्शन में साउंड प्रोड्यूस करता है, ऐसा नहीं कि इधर करेगा तो इधर नहीं करेगा, हर डायरेक्शन में। द मीडियम कुड बी अ गैस, अ लिक्विड और सॉलिड। तो मीडियम कुछ भी हो सकता है, चाहे वो सॉलिड भी हो, लिक्विड भी हो और गैस भी हो। हाउ डू वी हियर इट? तो हम लोग अब आगे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में कि हम लोग सुनते कैसे हैं। हम लोगों ने अभी तक ये सीखा कि हम लोग बोलते कैसे हैं, ह्यूमन कैसे साउंड प्रोड्यूस करते हैं, और साउंड कैसे ट्रेवल करता है, किस मीडियम में ट्रेवल करता है, सॉलिड में, लिक्विड में, गैस में, और इन सब को एक एक एक्टिविटी के थ्रू हम लोगों ने समझा अच्छे से। तो इसमें अभी तक हम लोगों ने सारे पॉइंट्स जो भी था उसको कवर किया है कि वैक्यूम में साउंड ट्रेवल नहीं कर सकता, सॉलिड और लिक्विड और गैस तीनों में साउंड ट्रेवल कर सकता है। यानी साउंड को ट्रेवल करने के लिए किसी न किसी मीडियम मटेरियल की जरूरत पड़ती ही है। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट करते हैं हम लोग कंटिन्यू इस टॉपिक को। ठीक है।